बिजनेस में कैश का इम्पोर्टेंस समझने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की इनडायरेक्ट मेथड की चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये वो एक्टिविटीज़ है जो व्यापार संचालन में हेल्प करती है। बिजनेस को फ्लो करने के लिए कैश की ज़रूरत है और बिजनेस जो पर डे फ्लो करता है उस पर डे फ्लो में हम ये देखना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्या रोल है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से किस तरीके से अपने पास कैश आया और किस तरीके से कैश बाहर चला गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिया जाता है। ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स में मिलता है। उन फाइनल अकाउंट्स के बेस पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लेकर नॉन कैश एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट किया जाता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन है, बेड डेट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाले होने चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ काउंट नहीं करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का राइट ऑफ यहाँ पर शामिल करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन सब को हम काउंट कर लेते हैं और इनको अगर हमने वर्ष के दौरान राइट ऑफ किया है तो हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि इनको राइट ऑफ करते टाइम भी हमने कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं किया है। इसके बाद में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है, अदर आपका प्रोविजन हो सकता है जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। फिर प्रपोज डिविडेंड को एडजस्ट करते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट होता है उसको भी हम ऐड करते हैं। इसको तो यहाँ ऐड करने का रीज़न है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, बल्कि आपका इंटरेस्ट अगर पेड किया हुआ है तो वो आपकी फाइनेंशिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं या फिर आपके ऐसे आइटम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है उनको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसके बाद में हम नॉन कैश इनकम का एडजस्टमेंट करते हैं या कैपिटल इनकम का एडजस्टमेंट करते हैं। तो नॉन कैश इनकम में कौन कौन सा आता है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको भी हम यहाँ पे इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि ये वाली इनकम आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में काउंट होती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, ये दोनों का हो सकता है। डिविडेंड इनकम आपकी हो सकती है या अदर कोई भी कैपिटल नेचर की इनकम है, जैसे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो उसको अगर आपने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर लिया है तो उसको लेस करना होगा। इन सबको एडजस्ट करने के बाद आपके पास कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है, यानी ऐसा कैश फ्लो जिसमें हमने अभी तक वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं किया है। वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते टाइम में हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ध्यान में रखते हैं। अगर आपकी करंट एसेट्स से कम हो रही है तो ऐड कर दी जाएगी, अगर आपकी करंट एसेट्स से ज़्यादा हो रही है तो लेस कर दी जाएगी। करंट लायबिलिटीज में अगर आपकी करंट लायबिलिटीज प्लस हो रही है यानी बढ़ रही है तो हम ऐड कर देंगे, कम हो रही है तो लेस कर देंगे। करंट लायबिलिटीज का डायरेक्ट कनेक्शन याद रखना है इसके अंदर और करंट एसेट्स का क्रॉस कनेक्शन याद रखना है, यानी ऐड होगा करंट एसेट्स में लेस अमाउंट और करंट लायबिलिटीज में प्लस अमाउंट। ऐसे ही करंट एसेट्स का प्लस अमाउंट और करंट लायबिलिटीज का माइनस अमाउंट लेस होगा। यहाँ प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट का मतलब ये है कि आपका पिछली साल या पिछली अवधि में करंट एसेट्स जो था उसमें कितना चेंज हो गया। स्टॉक आपके पीछे था 20,000 का, अब 22,000 हो गया, मीन्स आपका करंट एसेट्स बढ़ रहा है, तो जितना बढ़ रहा है वो हमें लेस कर देना है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करने के बाद में कैश फ्लो बिफोर टैक्स आ जाता है। कैश फ्लो बिफोर टैक्स आ जाता है जिसमें से हम टैक्स पेड तो लेस हो जाएगा और टैक्स का रिफंड अगर हमारे पास आया है तो उसको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन कौन से होते हैं? असाधारण मदे इनको कहा जाता है, उनका भी हम एडजस्टमेंट करते हैं अगर वो ऐड करने लायक है, अगर वो लेस करने लायक है। ऐड करने लायक या लेस करने लायक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदे कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। तो बेड डेट्स रिकवर अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास क्लेम्स है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव किया हुआ तो, या आपका कोई क्लेम अगेंस्ट आ गया है, मान लीजिए आपका कोई विवाद चल रहा था उसके निपटारे में आपको पेमेंट करना पड़ रहा है तो वो भी यहीं पे आता है, ऐसा क्लेम जो आपके अगेंस्ट है। कैजुअल इनकम में हम जुए की इनकम को लेते हैं, लॉटरी की इनकम को लेते हैं।
तो इनके माध्यम से जो कोई आपको इनकम रिसीव हुई है वो इनकम अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर ली है तो उसको हम यहाँ पर लेस करेंगे। इस तरीके से अपने असाधारण मदों का एडजस्टमेंट होने के बाद में, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एडजस्ट करने के बाद में आपके पास जो कैश फ्लो आएगा वो अगर आपका प्लस आया है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा, अगर आपका माइनस आया है तो वो आपका कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस मेथड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है उसको लेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।